एक इंटेलिजेंट शो है, एक बेहतरीन तंज है, एक बहुत बड़ा जिब है टुवर्ड्स बॉलीवुड एंड हाउ इट वर्क्स। मेरी तरफ से, ड्रामा पाकिस्तानी की तरफ से मैं इसको रेकमेंड करूंगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप ड्रामा पाकिस्तानी और पाकिस्तानी चैनल हो तो इंडियन शोज को क्यों प्रमोट करते हो? वे आर ऑल अबाउट आर्ट। जहां जहां अच्छा आर्ट होगा वहां वहां हम प्रमोट करेंगे। नेटफ्लिक्स की सारी इंडियन वेब सीरीज एक तरफ और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक तरफ। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, अगर आपने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड अब तक नहीं देखा तो शायद आपको अपनी नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप खत्म कर देनी चाहिए। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक डायरेक्टोरल डेब्यूट है आर्यन खान का, और क्या कमाल डायरेक्शन के साथ इस लड़के ने डेब्यू किया है। एक ऐसा शो जो कि शायद मैं इतना हाईली रेट नहीं कर रहा था। मुझे लगा नॉर्मल सा शो होगा, सिंपल सी कहानी होगी, बट जब मैंने पहली एपिसोड देखी तो आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे। आई वाज ब्लोन अवे बाय द वे दैट गाय हैज हैंडल्ड द डायरेक्शन। आई वाज ब्लोन अवे बाय द स्टोरी लाइन। आई वाज ब्लोन अवे बाय द एक्टिंग एंड द डायलॉग्स। एक एपिसोड देखी, उसके बाद 7 एपिसोड्स लगातार देखा चला गया। और आखिर ऐसी क्या खास बात है जिसने मुझे हुक करके रखा और जोड़ के रखा? वो है इसकी कमाल एक्टिंग। लीड डायरेक्टर लक्ष्य ने कमाल एक्टिंग की है, साथ में राघव जोबियाल ने कमाल कॉमिक टाइमिंग्स दी है, अजय तलवार जिसका रोल बॉबी देओल ने निभाया है, उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस, और साथ में छोटे छोटे कैमियोज सारे ए लिस्टेड स्टार्स के, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, और माय पर्सनल फेवरेट अरशद वारसी जो कि गफूर के कैरेक्टर में आते हैं। उन्होंने शो को 4 चांद लगा दी हैं। कहानी की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त है, ऊपर नीचे होती रहती है। दीज टू मेन, आसमान सिंह ही इज द लीड हीरो एंड हिज फ्रेंड परवेज। बहुत मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है। इनकी कॉमिक टाइमिंग पहले एपिसोड से ही बेहतरीन लगती है, कॉमेडी केमिस्ट्री बेहतरीन लगती है। सहर बग्गा जिसने करिश्मा का रोल किया है, शी इज प्रिटी, शी इज नाइस, शी एक्ट्स वेल, शी लुक्स लाइक अ प्रॉपर हीरोइन। और जो सबसे कमाल बात मुझे लगी इस ड्रामे के अंदर कि यार जिस तरह से इन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं, एक्टर्स लिए हैं, राइट एक्टर फॉर द राइट रोल, ये कमाल बात थी। जहां न्यू कमर्स को रखना था वहां न्यू कमर्स को रखा है, जहां पे सीनियर को रखना था वहां सीनियर को रखना है। स्टोरी और डायरेक्शन है आर्यन खान की। भाई क्या कमाल डायरेक्शन कर गया है लड़का। यू कैन नॉट इमेजिन आर्यन खान्स डायरेक्शन would be so up to the mark. I have run out of adjectives to describe his direction. आर्यन खान ने प्रॉमिस किया था टीजर में ही कि जो होगा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और आखिरी एपिसोड में जो होता है वो वाकई में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। कुछ लोगों को शायद एंडिंग समझ ना आए, कुछ लोगों को बर्दाश्त हो जाए। मैं तो इस शो को बार बार देख रहा हूँ, इसकी सीक्वेंसेस को बार बार देख रहा हूँ, खासतौर पर जो आखिरी का ट्विस्ट आता है आखिरी का, वो देखने के बाद मैं वापस गया हूँ एपिसोड्स पे देखने के लिए कि किस तरह से छोटे छोटे हिंट्स हमें आर्यन खान ने दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी से, बट एकदम रिव्यू स्टाइल में, नॉट बोरिंग स्टेप बाय स्टेप रिकैप। तो कहानी स्टार्ट होती है एक स्टंट सीन से। एक स्टंट मैन एक्सीडेंट कर लेता है और सब पैनिक में है। तब एंट्री होती है हमारे हीरो आसमान की, जो सेब खाते खाते कैजुअली कहता है मैं कर लूंगा, और वही स्टंट उसको स्टार बना देता है और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर देता है। लेकिन असल ड्रामा फिल्म के बाद स्टार्ट होता है, जब मीडिया उसको बकवास एक्टर बोलती है और उसका कैरियर एकदम ऊपर नीचे होता है। साथ में उसके दोस्त परवेज की कॉमेडी, मैनेजर सानिया का कांस्टेंट टेंशन, और चाचा अवतार का ओवर द टॉप सिंगिंग पैशन जो शो को फन बनाते हैं। और फिर एंटर होते हैं बॉलीवुड के बड़े प्लेयर्स। फ्रेडी सोडावाला, एक रुथलेस प्रोड्यूसर जो स्टार्स बनाता भी है और उन्हें तोड़ता भी। अजय तलवार, एक सुपरस्टार, और उसकी बेटी करिश्मा जो नेपोटिज्म की टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। प्लस मीडिया क्रिटिक्स और अंडरवर्ल्ड के अपने कॉन्टेक्ट्स। तो यहाँ से एक रोलर कोस्टर बन जाता है, जहाँ आसमान एक तरफ स्टार्डम चेस करता है और दूसरी तरफ फैमिली को बैलेंस करने की कोशिश करता है। टोन की बात करते हैं, ये शो एकदम सैटारिकल डार्क कॉमेडी है। मतलब आप हंसोगे भी और अनकंफर्टेबल भी फील करोगे। कभी लगता है ये एक पैरोडी है और बॉलीवुड, कभी लगता है डॉक्यूमेंट्री बना दी गई है। मुझे पर्सनली ये टोन ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि नॉर्मली बॉलीवुड पे जो शोज बनते हैं वो या तो एकदम शुगर कोटेड होते हैं या फिर इतने डार्क होते हैं कि बोर कर देते हैं। ये शो इसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस फाइंड करता है। अब आ जाते हैं कैरेक्टर्स पे, और ये सेक्शन
थोड़ा डिटेल में होगा क्योंकि ये शो की जान है। आसमान स्टंटमैन टू सुपरस्टार, उसकी इनोसेंस आपको रिलेट करती है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी वनरेबिलिटी। इज द मिरर ऑफ एवरी आउटसाइडर जो बॉलीवुड में स्ट्रगल करता है। मुझे लगा कैरेक्टर रिलेटेबल है लेकिन थोड़ा इनकंसिस्टेंट भी। कभी बहुत समझदार लगता है, कभी एकदम क्लूलेस, बट दैट्स व्हाट मेक्स हिम ह्यूमन। करिश्मा तलवार, अजय तलवार की बेटी, मतलब स्टार किड, सिल्वर स्पून। लेकिन दोस्तों, कैरेक्टर को एकदम विलन नहीं बनाया, उसके भी स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं। प्रेशर ऑफ लिविंग अप टू हर फादर्स नेम, कांस्टेंट कंपैरिजंस और अपनी आइडेंटिटी बनाने की फाइट, ये एक रिफ्रेशिंग टेक था। फ्रेडी सोडावाला, प्योर बॉलीवुड स्टीरियोटाइप, थोड़ा कॉमिकल, थोड़ा स्केरी। एक लाइन है उसकी, मैंने बनाया है तुम्हें, मैं ही बर्बाद कर सकता हूँ। मतलब आपको समझ आ जाता है कि प्रोड्यूसर्स कितना कंट्रोल करते हैं। परवेज, कॉमिक रिलीफ और सच बोलूं तो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग। हर सीन में एक कुर्की फ्लेवर, उसके बिना शो इतना मजेदार नहीं होता। अवतार चाचा, ये बंदा ट्रेजिक कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स है। एक फेल म्यूजिशियन जो अपनी फ्रस्ट्रेशन हर जगह निकालता है। उसकी एक लाइन मुझे बहुत याद रह गई, 20 साल से मैं गाने बना रहा हूँ पर कोई सुनता नहीं है। ये दर्द एक क्रिएटिव इंसान सुन सकता है। नीता, आसमान की माँ, उसके डायलॉग्स बहुत ग्राउंडेड है और वो कॉन्स्टेंटली आसमान को रिमाइंड करती है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। राइटिंग, डायलॉग्स एंड डायरेक्शन, राइटिंग ऑनेस्टली शो की स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है। डायलॉग्स एकदम शार्प, विटी और एकदम व्हाट्सएप स्टेटस मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिक्स ने फिल्म को पिचकारी बोला और आसमान का गुस्सा देखकर लगा कि बंदा सच में फ्रस्ट्रेटेड है। डायरेक्शन वाइज शो स्टाइलिश है लेकिन थोड़ा अनइवन। कुछ सीन्स बहुत सिनेमैटिक हैं जैसे स्टंट सीक्वेंस और पार्टीज, लेकिन कुछ जगह ऐसा लगा कि ड्रैग कर रहे हैं। एडिटिंग थोड़ी सी टाइट और क्रिस्प हो सकती थी। और मुझे एक चीज बहुत पसंद आई, मेटा वाइब, मतलब एक फिल्म के अंदर दूसरी फिल्म की मेकिंग दिखाना। ये लेयरिंग बहुत क्रिएटिव है। एक कंट्रोवर्सी, एक क्लिप, एक क्रिटिक की लाइन और कैरियर ऊपर या नीचे। ये शो दिखाता है कि कितना फ्रेजाइल होता है स्टारडम। फैमिली वर्सेस करियर, मुझे सबसे ज्यादा ये एस्पेक्ट हिट किया। आसमान के डैड का लिवर ट्रांसप्लांट और साथ में उसका करियर का प्रेशर, एकदम रिलेटेबल ड्रामा। फ्रेडी और अजय जैसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं कि इंडस्ट्री में पावर डायनामिक्स कैसे काम करती हैं और न्यू कॉमर्स के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। और ऑनेस्टली जहां शो ने मुझे काफी इंप्रेस किया, सैटारिकल ह्यूमर। देखो, बॉलीवुड पे बनाया गया शोज या मूवीज यूजली या तो बहुत ही शुगर कोटेड होते हैं, सब कुछ रोजी और फिल्मी, या फिर एकदम डार्क एक्सपोज जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी होती है। द बैड्स बॉलीवुड ने एक मिडिल ग्राउंड फाइंड किया है। यहाँ आपको एकदम सैवेज वन लाइनर्स मिलते हैं जो आपको हंसा भी देते हैं और पिंच भी करते हैं। जैसे जब आसमान एक क्रिटिक को बोतल तोड़ कर डराता है और फिर कैजुअली बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको एक तरफ वो सीन फनी लगेगा, ये डबल लेड ह्यूमर मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा पॉजिटिव, नॉर्मली हम देखते हैं कि शोज एक ही लीड के ऊपर सेंटर्ड होते हैं और साइड कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में होते हैं, बस क्राउड फिल करने के लिए। लेकिन यहाँ हर एक कैरेक्टर का अपना आर्क है। ये मुझे पर्सनली सबसे बड़ा हाईलाइट लगा क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो पीआर गेम्स, फेक इमेज बिल्डिंग और प्रोड्यूसर एक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको यूजुअली ओपन नहीं दिखाया जाता। यहाँ एकदम स्पॉटलाइट डालकर दिखाया गया है कि एक प्रोड्यूसर लिटरली करियर बना भी सकता है और बर्बाद भी। तो अब समझ आता है कि स्टारडम के पीछे कितनी पॉलिटिक्स हो। चौथा पॉजिटिव, फैमिली इमोशंस। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी क्योंकि अगर सिर्फ इंडस्ट्री के मसले होते तो शायद शो एक कोल्ड सैटरा बन जाता। मुझे लगा ये इमोशनल बीट्स जरूरी थी, वरना स्टोरी सिर्फ गॉसिप और ग्लैमर बन के रह जाती। नेगेटिव्स, अब पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी डिस्कस करने चाहिए। शो परफेक्ट नहीं है और ऑनेस्टली मुझे कुछ फ्लॉज नोटिसेबल लगे। सबसे पहले पेसिंग, कुछ जगह लगता है कि स्टोरी को अननेसेसरली स्ट्रेच कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सब प्लॉट्स जहां परवेज की साइड एडवेंचर्स दिखाए गए हैं एंटरटेनिंग तो बहुत है, लेकिन कहीं लगता है कि मेन कहानी से डिस्ट्रक्शन। पेसिंग, कुछ जगह लगता है कि ये स्टोरी को अननेसेसरली स्ट्रेच कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सब प्लॉट्स जहां परवेज की साइड एडवेंचर्स दिखाए गए हैं एंटरटेनिंग है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि मेन कहानी से डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं। अगर एडिटर थोड़ा सा और रुतलस होता तो शो और टाइट किया जा सकता था। दूसरा कौन, ओवर एग्जैजरेशन। देखो, सटायर का मतलब ही एग्जैजरेशन होता है, बट कभी कभी ये ज्यादा ओवर हो जाता है। जैसे बादशाह का एंट्री वाला सीन फनी था लेकिन लगा थोड़ा फोर्सफुली कॉमेडली इंसर्ट किया गया है। हर व्यूअर को ये फ्लेवर सूट नहीं करेगा। कुछ लोग बोलेंगे
ये तो अनरिस्ट्रिक्टली कैरिकेचर बन गया। प्रिडिक्टेबल क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स एंटरटेनिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान से शो देख रहे हो तो हाफ वे में गेस कर सकोगे कि कहाँ एंड होगा। मतलब सस्पेंस उतना स्ट्रांग नहीं था, ये मुझे थोड़ा सा लेट डाउन लगा। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक बोल्ड, एंटरटेनिंग और सैटिरिकल सीरीज है। ये शो एक मिरर है जो इंडस्ट्री को एक एग्जैजरेटेड बट ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन में दिखाता है। हाँ, थोड़ा अनइवन है, थोड़ा ओवर द टॉप है, बट इसी में इसका चार्म है। अगर आपको बॉलीवुड के अंदर के सीक्रेट्स, पीआर कल्चर और नेपोटिज्म के मसले देखने हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट बिंज वॉच है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक, सटल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो, तो शायद ये थोड़ा लाउड लगे। मेरी तरफ से रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 5। एक एंटरटेनिंग वॉच जो फ्लॉस के बावजूद अपना पॉइंट क्लियर डिलीवर करता है। बस दोस्तों, ये था मेरा डिटेल्ड रिव्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का। अब आपकी बारी। मुझे कमेंट्स में बताओ, आपको नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर का डिबेट कैसा लगा है। क्या आप आसमान की साइड थे जो एक स्ट्रगलर है, या करिश्मा की साइड पे जो इनसाइडर है जिसका अपना प्रेशर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आगे भी और रिव्यूज आने वाले हैं। ड्रामा, मूवीज और शो जो आपको एक्साइट कर देंगे। अगली दफा हम लेकर आएंगे एक और धमाकेदार रिव्यू। तब तक के लिए मैं हूं फराज, और आप देख रहे हैं ड्रामा पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज।